Hello and welcome to Margdarshan IAS. जय हिंद. Most of us we underestimate essay. हम ये सोचते हैं essay GS पेपर की तरह ही तो है, उसमें भी ढेर सारे डायमेंशंस तो लिखने हैं, ढेर सारा हमें कमिटी रिपोर्ट इंडिसेस वगैरह ढुसा देना है. देन वी थिंक कि essay इज फिलोसफी, हम अपने एक्सप्रेशन को खूब अच्छे तरीके से बताएं और फिलोसफिकल नेचर में लिख दें. बट essay इज नॉट इक्वल टू GS पेपर, essay इज नॉट इक्वल टू फिलोसफी. लेकिन ऐसे है क्या? ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट इन यूपीएससी मेंस. जितना टाइम हम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को देते हैं, क्या वाकई बताओ आप ऐसे को उतना टाइम देते हो? एंड दिस कैरी सेम 250 मार्क्स इन योर जीएस पेपर. हम 2-3 महीने लगा देते हैं जीएस पेपर 1 को पढ़ने में, लेकिन ऐसे को सबसे लास्ट में, मे बी शायद हफ्ते में एक दिन ऐसे को देते हैं. बट इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ऐसे को हम लिखे कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या होगा और फिर कैसे इसके डायमेंशन को हम एक्सप्लोर करेंगे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखोगे पूरी वीडियो तो आप थैंक यू कह के जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि शायद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती हैं. एंड प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी दैट वीडियो. विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी ऑसम एग्जाम्पल कि ऐसे है क्या. और ये मैं नहीं, ये यूपीएससी ने खुद बताया है. क्या है ऐसे, इसको ध्यान से पढ़िए. सिलेबस को हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं. आई नो कि आपने सिलेबस पढ़ा होगा और गुजर गए होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग. ऐसे लिखा क्या गया है और मैं आपको एग्जाम्पल कोट करके बताऊंगा. एग्जाम्पल कोट करके मतलब यहाँ पर मेरे पास 2025 के ऐसे का पेपर रखा हुआ है और इन दोनों से मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा ऐसे क्या होता है. उसके बाद मैं आपको कुछ पीवाईक्यू के ट्रेंड बताऊंगा. इफ यू हैवंट स्टार्टेड राइटिंग एन ऐसे, बेसिकली ऐसे लिखने से पहले ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो जाननी बहुत जरूरी है. ओके, सो प्लीज पेन पेपर लेके बैठिए और मैं आपके साथ कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करने वाला हूं जहां पर मैं स्टॉप वॉच चलाऊंगा. ओके, नंबर 1, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे का लिखा क्या गया है. Candidates may be required to write essay on multiple topics. ये तो क्लियर है. फिर और क्या लिखा है? They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange in their ideas in orderly fashion. तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है? सबसे पहला कीवर्ड यूपीएससी ने बोला है to expected to keep closely to the subject, which means कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, सब्जेक्ट के एकदम क्लोज ही रहना है, अनसन नहीं लिखना आपको. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पे यूपीएससी मेंस 2025 का ये पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का. ट्रुथ हैज नो कलर. ओके, अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि ट्रुथ हैज नो कलर को डेफिनेटली महात्मा गांधी जी से इसको लिंक करते हैं कि महात्मा गांधी जी, उनकी ट्रुथ और नॉन वायलेंस की वैल्यू था उनका. फिर करप्शन, देन एथिक्स, देन ऑनेस्टी, ठीक है, देन इंटेग्रिटी, ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स मेंशन करने लगते हैं. राइट, अब आप तो कहोगे सर और क्या लिखें, यही सब तो लिखना है. ट्रुथ ऑनेस्टी है, ट्रुथ जो है वो एथिक्स है, ट्रुथ जो है वो कहीं ना कहीं जो करप्ट होता है वो ट्रुथ नहीं बोलता है. महात्मा गांधी ने ट्रुथ और नॉन वायलेंस ही उनकी वैल्यू थी. तो ऑफ कोर्स ये थी, बट दिस इज नॉट योर जीएस पेपर, राइट? ओके, सो लेट मी टेल यू, आपको यहां क्या दिया है. अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ट्रुथ नोज नो कलर. यहां पे सिर्फ ट्रुथ के बारे में बात नहीं की जा रही है. ट्रुथ नोज नो कलर विच मीन्स व्हाट. अगर हम इसको ब्रेक करें, हम यहां पर लिखें ट्रुथ नोज नो कलर, COLOR. ठीक है, कलर मतलब क्या है यहां पे? कलर में बायसनेस होती है. लाल उसका, पीला उसका, भगवा उसका तो हरा उसका, सफेद उसका तो काला उसका, होता है ना. तो कलर में बायसनेस दिखा रही है, यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि ट्रुथ हैज नो रिलीजन. सच का कोई ईमान मतलब धर्म नहीं होता है, सच का कोई जाति नहीं होती है. ठीक है, अगर आप ऐसे एंगल से लिखना शुरू करेंगे तो ये टॉपिक के बहुत क्लोज होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं.
ठीक, यहां तो लिख दिया। अब यहां पर क्या बोला है, अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, राइट। अब ऑर्डरली फैशन में क्या है कि आपको अरेंज करना है, अरेंज, ठीक है, यानी कि आपका जो टॉपिक है, ठीक है, उस पर आपको अपनी थॉट प्रोसेस देनी है, थॉट प्रोसेस देनी है, अपने आइडियाज को और एक्सपैंड करना है, अपने आइडियाज को और एक्सपैंड करना है टॉपिक में रहते हुए, टॉपिक से रहते हुए, ओके। ना कि आपको अपने आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन में कभी जंप कर गए पॉलिटिक्स पे, कभी जंप कर गए हम हिस्ट्री पे, कभी जंप कर गए हम किसी और सेक्शन में। नो, हमारे एक फ्लो बनना चाहिए जो कि हमारी आइडियाज एक्सपैंड हो रहे हैं, ऑलराइट। सो ऑर्डरली फैशन में आपको आइडियाज लगाने हैं, ठीक। उसके बाद लिखा है कि राइट कंसाइसली, ओके, आपको नीट एंड क्लीन, बहुत कंसाइस लिखना है, ऑलराइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ when UPSC is telling you to write concisely, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आपके लिए and I am going to tell you, which means UPSC doesn't want you to write philosophy, UPSC doesn't want you to write GS पेपर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारा, बहुत डायमेंशन आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है। कोई भी आपका जबरदस्ती जार्गन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई वोकैबुलरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि भाई आप ही पढ़ पाओ और कोई और ना पढ़ पाए, ओके। ये आपसे सिलेबस कह रहा है यूपीएससी का। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर अफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये बार बार यूपीएससी कह रहा है। एक बार यहां लिखा है सब्जेक्ट के क्लोजली होना चाहिए, ठीक है, फिर दूसरा लिखा है क्रेडिट विल बी गिवन टू एग्जैक्ट एंड अफेक्टिव एक्सप्रेशन। अफेक्टिव एक्सप्रेशन मतलब कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो कि हमारे लिख रहा है, ठीक है, विच मीन्स कि रीडेबल होना चाहिए, टॉपिक जो है वो एकदम कंसाइज होना चाहिए कि कोई दूसरा पढ़े तो समझ जाए। ये इनका कंसेप्ट है। इतना समझ में आ गया होगा तो आई थिंक हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड वन, थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। आई वुड रिक्वेस्ट टू पॉज दिस वीडियो, यहीं पॉज कर लो और 60 सेकेंड टाइमर लगा लो अपने फोन में। उसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है, ठीक है। 1 2 3, आई होप आपने पॉज कर लिया है। लेट अस जस्ट स्टार्ट। देखिए, थॉट फाइंड्स अ वर्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। सो थॉट कैसे फाइंड करता है एक वर्ड को, ठीक है। थॉट फाइंड्स अ वर्ड थ्रू व्हाट, थ्रू रीडिंग। अगर आप रीड करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चलेगी, कोई दुनिया बनेगी आपके दिमाग में। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, वहां से बनेगा। डिस्कवरी हो गई हो, राइट, कोई नई खोज हो गई हो, उससे पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स रीडिंग हो गया, लर्निंग हो गया, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, while I am teaching you, making you understand everything, you are connected to some world, right? Whatever I am teaching you, there is some thought process. Thought process आपके brain में जाएगा, then it will find a world, ठीक है। So there are various stages, discovery, observation, reading, learning, है ना, research के थ्रू हम चले जाते हैं। Then ये तो स्टेटमेंट अपना बन गया, थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड। हाउ डज अ थॉट फाइंड अ वर्ल्ड, यहाँ पे। नाउ हाउ इट क्रिएट वन ऑल्सो, ठीक है, हाउ इट क्रिएट्स वन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, तो अब आपके पास दिमाग में थॉट आ गया है, ठीक है। अब आप वर्ल्ड कैसे क्रिएट करोगे? नाउ यहां लर्निंग से टेक्नोलॉजी, राइट। और क्या क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या था? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कलेक्शन ऑफ थॉट्स था, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट एल्स, यहां पे पॉलिसीज हो गई हमारी, ठीक है, पॉलिसीज। देन उसके बाद पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हो गई हमारी, ऑलराइट। सो यहां समझ में आ गया, क्रिएट्स वन ऑल्सो। तो पहले क्या आया? पहले थॉट आया, उसके बाद दुनिया बनी। यही बोल रहा है, इसको तुम एक्सप्लेन करो, ऑलराइट। सो हर स्टेटमेंट का एसे में क्या होता है कि हमें उसकी सेंट्रल थीम ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में कुछ सेंट्रल थीम के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। सो मैंने अपनी नोट्स कुछ बनाई हुई हैं। आई विल लेट यू नो दैट अगर कोई अप्रोच होता है, अगर कोई एसे है, ऑलराइट। सो अगर हमारे पास कोई एसे है तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं? उसका मतलब ढूंढते हैं, कीवर्ड से निकालते हैं, ओके, कीवर्ड निकालते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा हम लगाते हैं कि उसका सेंट्रल मैसेज क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या कहना चाहता है। जैसे ट्रूथ नोज नो कलर,
इसका मतलब क्या है कि ट्रुथ इज यूनिवर्सल, ऑलराइट। जैसे सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, विच मीन्स विनिंग वॉर विदाउट फाइटिंग, यही तो है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट लेसन लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, मतलब कि बिटर एक्सपीरियंसेस से हमें सफरिंग होती है और सफरिंग से हम विजडम प्रोड्यूस करते हैं, ज्ञान आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, सेंट्रल थीम आपको पता हो जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द व्हाई दिस टॉपिक इज फ्रेम्ड, ठीक है। फ्रेमवर्क हमें बनाना है कि ये टॉपिक क्यों फ्रेम किया है यूपीएससी ने। चौथा क्या है कि व्हाट एजम्पशंस डज द स्टेटमेंट मेक, क्या कोई एजम्पशंस क्रिएट कर रहा है इसमें, ठीक है। व्हाट एजम्पशन डज द स्टेटमेंट मेक। पांचवा हमारा आ रहा है कि कैन देयर बी एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शंस भी होता है इसमें, ठीक है, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है कि वेयर डज दिस आइडिया अप्लाई, क्या ये आइडिया, ये पूरा का पूरा आइडिया है, क्या ये सोसाइटी में अप्लाई होगा, क्या ये हमारे पूरे नेशन में अप्लाई होगा, या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में भी अप्लाई हो सकता है, ऑलराइट, समझ में आएगा। नाउ हैज द आइडिया इवॉल्व्ड, क्या ये आइडिया, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्या ये आइडिया इवॉल्व हुआ है, लाइक पास्ट से लेकर और प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जैसे हमारा फूड सिक्योरिटी हो गया, जैसे मान लीजिए सोसाइटी हो गया, कोई भी अगर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, जैसे LGBTQ राइट्स वगैरह हो, क्या ये आइडिया इवॉल्व हुआ है, पहले से क्या था और अब क्या है, ये चीज़ें हमें पता करनी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसका क्या है, ठीक है। व्हाट आर द प्रैक्टिकल लेसन्स एंड पॉलिसी इमर्जेस, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से क्या प्रैक्टिकल लेसन हमें मिल सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड गैदर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एन एसे, ठीक है, ये सब नोट करके रख लेना। सो ऐसे कोई यूनी डायरेक्शनल स्टेटमेंट नहीं है कि आप उसको सिर्फ एक ही डायमेंशन में आप लिखें, और यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायसेस हटा के रखनी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ ऐसे की शुरुआत को करने का, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। ये सारी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको कीवर्ड में ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर देन सेंट्रल मैसेज क्या है, फ्रेमवर्क क्या बनेगा, अजम्पशंस कुछ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एंड देन आपको कुछ इसमें एक्सेप्शंस कुछ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ द रियल एप्लीकेशन ऑफ एसे। इंपॉर्टेंट क्यों है एसे, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट मैथ्स बताता हूँ क्यों एसे बहुत रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, ध्यान से देखना इस स्क्रीन को, ओके। हम ऐसे को तो बाद में करते हैं, लेकिन देखो कि कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जीएस पेपर है, ओके, जीएस पेपर 1 2 3 4, वो लगभग 180 मिनट मिलता है इसमें भी और ऐसे में भी, 3 घंटे का पेपर होता है, राइट। सो जीएस पेपर में क्या होता है कि 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। 100 मार्क्स का ये और लगभग 150 मार्क्स का 15 मार्क वाला, टोटल हमारे 250 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी कि 10 मार्कर 7 मिनट में लिखना है, और अगर 15 मार्कर 11 मिनट में लिखना है, तो टोटल आपके पास 180 मिनट बन जाएंगे, ओके। अब वर्ड पर आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान, ये बहुत माइक्रो एनालिसिस है, नहीं समझ में आता है इनिशियली, लेकिन ध्यान देना इन चीज़ों पे। 10 मार्कर जो है वो 150 शब्द में हमें लिखना है, वो आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे तो 1500 वर्ड होगा। वहीं 15 मार्कर का आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो 250 वर्ड होगा, 2500 वर्ड होगा, राइट। 1500 और 2500 कुल मिला के आपको एक जीएस पेपर में 4000 वर्ड लिखना है, विच मीन्स कि टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे 180 मिनट में अगर 4000 वर्ड लिखने हैं, तो आप एक वर्ड 2.5 सेकेंड 2.7 सेकेंड में लिख रहे हो आप, ये आपकी स्पीड है, होनी चाहिए। एक वर्ड को आप 2.7 सेकेंड में लिख रहे हो, वहीं पे अगर हम देखें तो एक वर्ड को आप 4.7 सेकेंड में लिख रहे हो, यहाँ की एटलीस्ट 2 सेकेंड का थॉट प्रोसेस ज्यादा है, 2 सेकेंड आप एक्स्ट्रा एसे में दे रहे हो, विच मीन्स कि एसे में क्या होता है, 2 एसे होते हैं 125 मार्क्स के, ठीक है, कुल मिला के 250 मार्क्स हो गया। वर्ड लिमिट कितनी है, 1000 से 1200 वर्ड पर एसे, लेट्स टेक 1200 फॉर एग्जांपल, 2 एसे का आपको 2400 वर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखना है पूरा पेपर में, यहाँ पे आपको 4000 वर्ड लिखना है, यहाँ पे 2400 वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, और टाइम 4.5 सेकेंड पर वर्ड लिखना है यहाँ पे, समझ रहे हैं, ये कैलकुलेशन है, विच मीन्स की, और यहाँ पर क्या है एसे में कि आपको एक ही टॉपिक पे डिटेल में लिखना है, यहाँ आपके टॉपिक्स बदलते रहेंगे, तो
यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है ऐसे की, समझ में आ रहा है? सो मेक श्योर कि आप लिखना मतलब ध्यान देना स्टार्ट करें। ये है आपका हैंडबुक। ओके, ये हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस माइक्रो थीम की हैंडबुक है और यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस की है। अब हम लोग ऐसे पे चलते हैं। ऐसे पे मैंने क्लिक किया, व्हेन यू विल सी दिस इन डिटेल आपको पता चलेगा, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग ऐसे फ्रॉम जीरो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कि कौन कौन से टॉपिक कितने बार पूछे गए हैं ऐसे में। तो ये 2013 से लेकर 2025 तक में ऐसे दिया हुआ है कि कितने टॉपिक्स आए हुए हैं, देख रहे हो आप ये टोटल। सो विच मीन्स कि फिलोसफिकल ऐसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। 44 टाइम्स यूपीएससी ने पिछले 13 सालों में पूछा हुआ है। ओके, विच मीन्स कि आने ही वाला है फिलोसफिकल ऐसे। लेकिन उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड अदर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स पूछे गए हैं। ओके, सबसे ज़्यादा सोसाइटी से पूछे गए अगर इशू बेस्ड देखा जाए तो। फिलोसफिकल तो 44 है, लेकिन इशू बेस्ड देखा जाए तो। और फिलोसफिकल ऐसे कैसे होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, ट्रूथ हैज़ नो कलर, देन उसके बाद वो द अदर वन विनिंग विदाउट फाइटिंग, ठीक है, थॉट फाइंड्स द वर्ल्ड एंड वन क्रिएट्स इट। देन हमने क्या किया है इस फिलॉसफी को, फॉर एग्जांपल ये फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल ऐसे, यहाँ फिलॉसफी, तो कितने 8 थीम हैं, तो पूरी फिलॉसफी 8 थीम्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 8 थीम है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। फिलॉसफी, रियलिटी एंड नॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना। जब आप इसको बाई करोगे, परचेज करोगे, कहाँ से करना है मैं आपको बता दूंगा। पहले ये देखिएगा, फिलॉसफी, रियलिटी एंड नॉलेज, तो इसके बेसिस पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये पैराग्राफ, ये सारा, ठीक है, ये सारा पैराग्राफ, ये सारे रियल क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं पिछले 13 सालों में फिलॉसफी के रियलिटी और नॉलेज के ऊपर। जैसे थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो, ट्रूथ नोज नो कलर, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर सिंपल, ये नॉलेज के ऊपर है, ये फिर रियलिटी है, थॉट प्रोसेस के ऊपर है। उसके बाद आता है हमारा एथिक्स, वैल्यूज एंड ह्यूमन कंडक्ट, which means कि यहाँ पर muddy water is best cleared by leaving it alone. Just because you have a choice, it doesn't mean that any of them has to be right. Okay? तो ये उसके बाद आपका क्या आता है, लाइफ, हैप्पीनेस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, फिर डिसीजन मेकिंग का। तो ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यू मेक अ टेम्पलेट आउट ऑफ इट, ठीक है। आप पहले ही लगभग इन 8 ऐसे के ऊपर आप टेम्पलेट क्रिएट कर लो, ठीक है। व्हेन आई से टेम्पलेट, मतलब आपको अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना है इन सारे मैटर्स में कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे को क्या लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेरा। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है, इसी को लेकर चलते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज दिखा रहा हूँ, फिलोसफी है थॉट फाइंड्स वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। ओके, तो जो हमारी माइक्रो थीम है, लेट्स से मॉडल आंसर्स हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ये फिलोसफिकल है, साइंस एंड टेक है, फिलोसफी खोलते देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दिया हुआ है कि एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ऐसे के टॉपिक का, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2025 में ये क्वेश्चन आया है, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, ये फिलोसफिकल ऐसे है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है ये डिटेल में कि होता क्या है ये, ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐसे टॉपिक। यह इसको पढ़ लेना आप, जस्ट रीड इट, ठीक है। ये आपके PYQ के एक्सरसाइज का पार्ट है। इसको जब आप पढ़ लोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि यार ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, व्हाट डज दिस मीन। ओके, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि सेंट्रल थीम क्या है इसकी। ओके, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे एनेक्डोट दिया है, कहानी दी है, और वो कहानी कहीं ना कहीं एंशिएंट चाइना से रिलेटेड है। फिर उसमें बाद में हमने भगवद गीता का भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक। बाद में फिर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसे एनरिचमेंट मैंने दिया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ये मैंने एड्रेस किया हुआ है आपके ऐसे को, ठीक है। उसके बाद फिर एंटीथीसिस सेक्शन है कि क्रिटिसिज्म अगर है तो इस पे सारे उसके डायमेंशन है। नाउ ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता था, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। ओके, थॉट पे था। अब जो हमारे PYQ का मॉडल आंसर है उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई ये है क्या,
थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर हमने अरबिंदो घोष के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, जब उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उसी टाइम पर उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस से बहुत से ऐसे विजनरी रिवोल्यूशनरी थॉट्स जनरेट किए, जैसे कि फ्री इंडिया के बारे में, स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है, डिविनिटी विद इन मैन के बारे में सोचा उन्होंने। देन एसे एनरिचमेंट में हम लोग इसके फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंगल पे गए तो समझ में आया चीज़ें। तो ये आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा जब आप माइक्रो थीम को परचेज करेंगे। सारे ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। ट्रुथ इज वन थ्रू सेजेस कॉल इट बाई मेनी नेम्स, ठीक है, सच एक ही है, बस लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से उसको बुलाते हैं, तो सच यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल में देख सकते हैं। अब ये तो आपने देख लिया, अब मैंने आपके लिए कुछ फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है। फ्रेमवर्क में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप इसी में जाएंगे PYQ पे, तो ये एग्जाम्पल्स है, ये कोई PYQ का नहीं है। ये ट्रेंड और पैटर्न को देखते हुए, रैंकर्स की कॉपी को देखते हुए हमने कुछ डिज़ाइन किया है। फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन 2013 से 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सोसाइटी के बेस पे ऐसे आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, हिस्ट्री का ऐसे कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे, अगर इन्वायरमेंट पे कोई ऐसे आ रहा है तो कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में आप अपने ऐसे को फिट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी एक क्वेश्चन आ गया सोसाइटी के ऊपर, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। आपको इंट्रोडक्शन 150 वर्ड का इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, ठीक है, 100-150 वर्ड का। क्या है ये कि आप किसी भी सोसाइटी के रियल इशू या रियल इमेज से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, या किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। इशू में कास्ट बेस्ड आ गया, इंटरफेथ मैरिज आ गया, देन उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ भी जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा हुआ है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई सोशोलॉजिकल कोट यूज कर सकते हैं क्योंकि सोसाइटी का है यहाँ पे, ठीक है। अंबेडकर जी के बारे में आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद पैराग्राफ आप आएंगे जहाँ पर 55 से 60 वर्ड आप लिखेंगे डिफरेंट पैराग्राफ में, जहाँ पर आप पैराग्राफ 2 में मेंशन करेंगे अबाउट स्पेसिफिक रैंक्स, देन जो रिपोर्ट इंडिसेस वगैरह होते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद आप जो नेक्स्ट आएगा, अब हमारा डायमेंशन स्टार्ट होगा, ठीक है, कि अब अपने आइडियाज़ को आप और एक्सपैंड करेंगे। जब एक्सपैंड करेंगे तो आप यहाँ पे सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी पहले क्या थी अब क्या है, आप इवोल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें को हमें इवोल्यूशन में बड़ा सही रहता है करने के लिए। प्री कॉलोनियल एरा क्या था, कॉलोनियल एरा में क्या था, अभी क्या सिचुएशन है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो जब आप कभी कोई ऐसे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी मस्ट वॉक हैंड इन हैंड, ये एग्जाम्पल, ये कोई PYQ नहीं है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी वॉक्स हैंड इन हैंड। जैसे इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या डाला है, 2022 में जो सबरीमाला टेम्पल का डिबेट था वो हमने डाला हुआ है। डिबेट क्लैश रिलीजियस कस्टम विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन द सेम ईयर इंडियन LGBTQ right gained legal backing. India today is not merely a land of contrast, it is an ideology between tradition and modernity. A nation's culture resides in the heart and in the soul of the people. महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, आप ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा दे सकते हो, फिर आप हिस्टोरिकल और कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन के बारे में मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एसे। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैंने। फिर नीचे अगर हम जाएंगे तो हमने ये हिस्ट्री पे अगर कोई ऐसे आता है तो कैसे लिख सकते हैं हम, ये पढ़ेंगे आप, आधा घंटा स्पेंड करेंगे इसमें, तो आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड मिलेगी, बहुत कुछ समझ में आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये तो रहा ये। नाउ अगर हम वापस चले जाएं अपने ये मेंस माइक्रो थीम पे, ये हमारा सिर्फ फिलॉसफी का था, ठीक है। आगे ऊपर हम जाएंगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आप देख सकते हो PYQs आपको बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कैसे कैसे क्वेश्चंस ऐसे में पूछे जाते हैं, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए, ठीक है। सो ऐसे इज नॉट इक्वल टू योर नॉलेज, ऐसे इज इक्वल टू योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर थिंकिंग इन वेरियस डायमेंशंस, योर थिंकिंग इन एक्सपेंशंस, ये कैपेसिटी है। प्लस और आप कैसे उसको वैल्यू ऐड कर रहे हो, कैसे कहानियों से जोड़ रहे हो आप, ठीक। तो इट्स नॉट अबाउट GS, इट्स नॉट अबाउट फिलोसफी, इट्स अबाउट गेटिंग इनटू योर थॉट प्रोसेस की और क्या किया जा सकता है,
क्रिएटिव फ्रीडम इसमें दी जाती है एसे में, ठीक है। तो अगर आपको कहीं इवैल्यूएशन भी मिल रहा है, कहीं उल्टा सीधा मिल रहा है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, आप टॉपर्स कॉपी उठाइए और वहाँ से उनका टॉपिक उठाइए, पहले खुद लिखिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, उसके बाद फिर आप टॉपर कॉपी से मैच करिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। जैसे ये थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यहाँ थीम लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड एथिकल implications, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। सो दीज आर दी 4 थीम्स जहाँ पे यूपीएससी ने आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। तो इस 4 थीम्स में देखेंगे व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद अ डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ अ साइंस, मैथमेटिक्स इज अ ट्रू म्यूजिशियन ऑफ अ रीजन। ये सब क्या है, ये सब साइंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमारे PYQ इसमें दी हुई हैं, अगर आप जाएंगे इसमें मॉडल आंसर में तो ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाता हूँ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस यहाँ दिया हुआ है, आप इसको कंटेंट देख लीजिए, ओके। जस्ट अंडरस्टैंड, रिव्यू कर लीजिए, कुछ तो इसमें से कंटेंट आपको मिल जाएगा, ओके। और सिमिलर पैटर्न पे आप अपने मॉडल नोट्स भी तैयार कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम यहाँ पे चलें इसमें, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये आ रहा है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अब तो भाई AI का ज़माना है, साइंस के ऊपर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप अपना एंगल निकाल के, अपना मॉडल कंटेंट निकाल के पहले ही रख लीजिए कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है, सोसाइटी एंड इश्यूज़। तो सोसाइटी पे 4 थीम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1 जेंडर इनइक्वालिटी, नंबर 2 मीडिया एंड सोसाइटी, यूथ बिहेवियर, नंबर 3 एजुकेशन लर्निंग असेसमेंट। 3 थीम है, सॉरी ओनली 3 थीम। इस 3 थीम्स के ऊपर दीज आर द क्वेश्चन द यूपीएससी हैज बीन फ्रेमिंग। मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक बार देख लो तुम, ठीक है। तो ऐसे में अगर मार्क्स ले आना है ना, तो PYQ ही, जो ऐसे के PYQ हैं वही आपके लिए सिलेबस हैं उसके। आपको पता चल जाएगा ये लोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज सिनेरियो, अगर आपको स्कोर करना है तो, ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग अपने इस वाले पे चलें, फ्रेमवर्क पे, मॉडल आंसर एंड डायमेंशन पे, तो आपको नीचे वो सारे टॉपिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है, ओके। नीचे करते जाएंगे और नीचे करते जाएंगे। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, जहाँ पे एक क्वेश्चन आया था तो ChatGPT से रिलेटेड हमने मेंशन किया वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ये फ्रेमवर्क एंड स्केलेटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लिमिटेड, ये छोटी सी फाइल है, इसको हो सके तो प्रिंट करा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंट करा सकते हो आप, ये प्रिंट करा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, एथिक्स के ऊपर आ रहे हैं, देन उसके बाद कोई इश्यूज़ है, गवर्नेंस इश्यूज़ है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए नॉलेज क्या है, ठीक। आई होप कि इसको थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिलोसॉफिकल ऐसे को और इशू बेस्ड ऐसे को कैसे हम डिकोड करेंगे। अगर ये समझ में आया है, पता चल रहा है, तो आप एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो हम रिलीज करेंगे आपको तुरंत पॉपअप हो जाएगा। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि ऐसे को हम सबसे पहले तो उसकी डिमांड को समझें कि ये कॉलेज का, स्कूल का ऐसे नहीं है, ऐसे को ऐसे की तरह ही रहने दें। थॉट प्रोसेस है, सिंपल है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूपीएससी के सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था। और देन उसके बाद मैंने शुरू में जो 2-3 PYQs आपको बताए हैं, याद रखिएगा, जो मैंने एक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे के टॉपिक से हम क्या क्या देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसे के टॉपिक में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करना। अगर गलत टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो पूरा टाइम, पूरा वेस्ट, सब कुछ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट। जीएस पेपर में यही फायदा होता है, एक क्वेश्चन में अगर गड़बड़ी हो गई तो दूसरा क्वेश्चन आपको बचा लेगा, मार्क्स इंक्रीज कर देगा। लेकिन एक ऐसे में यहाँ गड़बड़ी हो गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब आप लिख रहे थे आम के बारे में पूछ रहा है, आप एप्पल के बारे में लिख रहे हैं, है ना। आपको पूछा गया है कि आप लिखिए ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, आप पता नहीं ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बारे में लिख रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे का टॉपिक कैसे पिक करें। ज़रूरी नहीं कि हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहे हैं हम उसी को पिक करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो
सबसे कठिन होगा हम उसी को उठाएं या सबसे आसान होगा उसी को उठाएं, नहीं, आपका जहाँ थॉट प्रोसेस जहाँ पे अलाइंड हो रहा है वहाँ से हम उठा सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि यहाँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इसको परचेज करना है तो मोबाइल ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको मोबाइल ऐप की लिंक है, वहाँ जाकर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अवेलेबल है एसए और पूरे जीएस पेपर का, यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यू का। ये कोड यूज़ करना PMPYQ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी ये 1499 का है, बट अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये हमारे वेबसाइट पे, ये हमारे मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी मिल जाएगा, नीचे बस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।